तो बच्चों आज हम क्लास 9th की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया है। और लेंदी होने के साथ साथ क्या हो गया है, क्लास 11th के भी कुछ टॉपिक्स, 10th के भी कुछ टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं बुक्स को, जो नई नई बुक्स आई है, नया नया एडिशन आया है, उसके अंदर क्या है, कुछ बच्चे डर रहे हैं बुक्स को देखकर कि भाई क्या चीज है, हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना है क्या है, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सा यहाँ पर डेली क्लासेस होगी, उसमें आपको डेली आना है, डेली देखना है कि भाई सर करा क्या रहे हैं, राइट। उसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, जैसे आपकी फर्स्ट बुक है, उसके अंदर 8 चैप्टर है, राइट बेटा। अब फर्स्ट टर्म के अंदर आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। कितने बच्चों, 8। और इन आठों के आठों को आपको बहुत किससे, स्टेप बाय स्टेप से चल के आपको इसको क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। जैसा कि अब हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हम ये जानने, सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट्स से पहले हम थोड़ा सा बेसिक, किसी भी चैप्टर को बेटा स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके बेसिक को जानेंगे। क्योंकि अगर बेसिक को जानेंगे जब ही हम चैप्टर के इजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले बच्चे डर रहे हैं कि भाई क्या है, कैसे होगा सिलेबस, किस तरीके से मार्क्स आएंगे। तो हमें इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, बस जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, राइट बेटे। अब ध्यान देंगे सभी यहाँ पर। कोऑर्डिनेट, बच्चों क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले चीज बेसिक को जानेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं सर, जैसे आपने क्लास 8 7th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर, जिसे हम है ना एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे बेटा, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे सर ऐसे, कैसे 9,6, ये क्या है बेटा, आपके कोऑर्डिनेट्स है। 9,6 ये क्या बच्चों, आपके कोऑर्डिनेट्स है। भाई ये तो बेसिक फॉर्म हो गया बच्चों, ये क्या है, बेसिक फॉर्म है आपका, ये आपका बेसिक फॉर्म है। अब इस बेसिक फॉर्म के अंदर ये जो एक्स वाली चीज है, ये जो 9 है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि सर एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या आना है बेटा, 9 यूनिट आनी है। एक्स एक्सिस पर क्या आना है, 9 यूनिट आनी है। और बेटा वाई एक्सिस पर कितनी यूनिट आनी है बच्चों, 6 यूनिट आनी है। बताओ ये बात क्लियर है बेटा। हम यूनिट इसलिए लिखेंगे, यहां पर हम यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम किसी भी डिजिट को लिखने से पहले क्या लिखते हैं, उसके आगे उसकी यूनिट को लिखते हैं, राइट। जैसे 9 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। इसी तरीके से हम बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लिखते हैं, यूनिट्स को लिखते हैं। ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कि सर जैसे हम जब किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कोऑर्डिनेट्स आ गया सर, कोऑर्डिनेट्स हमने ये जान लिया कि इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है बेटा, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले ये नहीं कि हम सीधा बुक पे जा रहे हैं, नहीं, सबसे पहले हम टॉपिक्स को, अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस करेंगे, राइट, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर बच्चों करना है क्या है, आपने सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट पता लग गया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। जो सबसे पहले एक एग्जांपल भी ले लिया हमने, 9,6। यहाँ पर जो 9 है बेटा, वो क्या इंडिकेट कर रहा है अपने आप को कि मैं एक्स एक्सिस पे हूं। और बेटा वाई क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं वाई एक्सिस पे हूं। अब फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज और देखेंगे, जैसे बेटा ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे हम। एक सेकंड,
ये क्या है बच्चे, ये एक कार्टेशियन प्लेन है। अब इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये वाली लाइन क्या होती है बच्चे, एक्स एक्सिस, और बच्चों ये वाली लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। बेटा जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट्स को हम ओरिजिन बोलते हैं। सबसे पहली चीज, ओरिजिन किसे बोलते हैं सर, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। क्या होते हैं बच्चे, 0,0। अब यहां पर अगर मैं बोलूं बच्चे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, 0 यूनिट। और बच्चे वाई एक्सिस की क्या है, आप बोलेंगे सर 0 यूनिट। तो इट मींस ये दोनों ही चीज क्या इंडिकेट कर रही हैं अपने आप में, सर ये दोनों चीज अपने आप में ये इंडिकेट कर रही हैं कि जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर वो किस पॉइंट पे करेंगी, ओरिजिन पे। और वहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बच्चे, 0,0। बताओ इतनी बात क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं बेटा, जो ये आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, कौन सी, अभी दिखाते हैं, ये वाली, ये जो आपकी ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। और वाई वाली को क्या बोलते हैं बच्चे, वर्टिकल। यानी जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और बेटा जो आपकी वाई एक्सिस है उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लाइंस है बेटा आपकी, क्या है ये लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। और बेटा ये आपकी वाई एक्सिस वाली रे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वर्टिकल। अब बेटा यहां पर हम एक चीज सीखने जा रहे हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इनको नाम से भी जाना जाता है। जैसे बेटे जो एक्स एक्सिस होता है ना बच्चों, जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम एबसीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबसीसा। एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एबसीसा। और बेटा वाई एक्सिस वाले जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं या वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस वाले को एबसीसा और बेटा वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट। बताओ, सबसे पहले बेसिक्स को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। यहां पर हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, दो लाइंस होती हैं सर, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, जो आप ग्राफ पेपर पे क्या करते हो, इसको प्लॉट करते हो, राइट। यहाँ पर दो लाइन होती है सर, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रे कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस कैसी होती है, वर्टिकल होती है। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं बच्चे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं सर, 0,0। अच्छा बच्चे, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। बताइए यहां तक क्लियर, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, अब से पहले क्लास 8 में, क्लास 8 में, 7th में, 6th में क्या पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है बच्चे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। किसके बारे में, कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, कि सर वहां पर दो एक्सिस होती हैं, कौन कौन सी सर, एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, ये पढ़ा बच्चे। अब इसमें करना क्या होता है बेटा, हमें ये जानना होता है, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया बच्चे, कि जो ये वाई एक्सिस है और जो बच्चे ये एक्स एक्सिस है,
ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी? ओरिजिन पे करेंगी। कहाँ करेंगे बच्चे? ओरिजिन पे करेंगी। एक्स जो ये ओरिजिन पॉइंट है इसके राइट तरफ, इसके राइट तरफ सारी कौन सी वैल्यू होगी बच्चे? पॉजिटिव वैल्यू होगी। सारी कैसी वैल्यू होगी बच्चे? पॉजिटिव वैल्यू। और बच्चे एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? नेगेटिव वैल्यू। इसी तरीके से जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अप की तरफ जाओगे तो यहां पर वैल्यू कैसी होगी? सर पॉजिटिव वैल्यू होगी। और जो बच्चे डाउन की तरफ जाओगे तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे जैसे आप बेटा ग्राफ पे प्लॉट करते हो, क्या प्लॉट करते हो? ग्राफ पे प्लॉट करते हैं नंबर्स को। कैसे? यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। और यहां पर बेटा लेफ्ट साइड में चलते हैं तो क्या करते हैं? नेगेटिव्स नंबर को -1 -2 -3 -4 है ना बच्चे। और बेटा इसके अप यानी ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स करते हैं 1 2 3 4 5 करते हैं बच्चे। अब नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर करते हैं -1 -2 -3 -4 बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। अब देखो हम करने क्या वाले हैं आगे। अभी तक ये कुछ नहीं पढ़ा हमने, 2 से 3 पॉइंट्स पढ़े। क्या कि जो हमारी ये वाली लाइन होती है, ये वाली मींस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। और बेटा जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है इसमें अप साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, डाउन साइड पर नेगेटिव नंबर्स। और सर जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। वहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? 0,0। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे? एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछें? यहां पर पूछा जाए 7 - 6, क्या पूछो बेटा? 7 - 6, तो आप मुझे यहां पर बताइए 7 - 6 ये है क्या? सबसे पहली चीज सर ये कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है बेटा? ये कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? सर ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के। यहां पर बच्चे एक्स एक्सिस पर कौन सी लाइन आएगी? एक्स एक्सिस पर कौन सी यूनिट आएगी? सर एक्स एक्सिस पर 7 आएगा। और वाई एक्सिस पर क्या आएगा बच्चे? वाई एक्सिस पे सर -6 आएगा। ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। एक्स एक्सिस को अगर मैं पूछूं बेटा इसमें एब्सिसा क्या है? क्या है? इसमें पूछा जाए कि सर एब्सिसा क्या है इसमें, तो आप क्या बताएंगे एब्सिसा क्या है? सर एब्सिसा की वैल्यू 7 है। और बेटा ऑर्डिनेट क्या है? सर ऑर्डिनेट जो हमारा है वो हमारा -6 है। क्या है बच्चे? -6 है। पहले बताओ यहां तक सभी को क्लियर? एक बार देख लो, एक बार देख लो बच्चे सभी। ये बेटा इसी का था, ये वाला इसी का। ये 6 यूनिट हम किसी भी चीज को हमेशा किसमें? एक फिजिकल क्वांटिटीज में बोला जाता है, जैसे लीटर किलोमीटर, इसलिए हम कोऑर्डिनेट्स को किसमें लिखते हैं? यूनिट्स को। देख लो एक बार, पहले देख लो थोड़ा सा, कुछ छूट ना जाए। चलो थोड़ा सा और जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता क्या है? आपने हमें बता दिया एक्सिस फैक्सिस पता नहीं क्या क्या बता दिया। एक सिंपल सी भाषा में बताओ, एक सिंपल सी भाषा में चलें तो बेटा कोऑर्डिनेट्स मींस मान लो आप एक तरीके से लोकेशन। क्या मान लो? लोकेशन। कोऑर्डिनेट्स मतलब बेटा लोकेशन। लोकेशन कोऑर्डिनेट्स बताता है, क्या बताता है? कि किसी चीज की क्या लोकेशन है। जैसे इसको एक और नाम से जान लो, क्या? एड्रेस। किस नाम से बच्चे? एड्रेस नाम से जान लो।
अच्छा, जैसे अब की बार बेटा थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा ग्राफ बना, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। बच्चे ये वाली कौन सी रे है, ये वाली ऊपर वाली सीधी वाली। सर ये वाई एक्सिस है, क्या है ये, वाई एक्सिस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। बेटा ये वाली कौन सी रे है, सर ये एक्स एक्सिस है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सर इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इसे क्या बोलते हैं, सर इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। हमें क्या पता था बेटा, राइट साइड कैसे नंबर्स होते हैं, सर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, पॉजिटिव नंबर्स। और बेटे लेफ्ट साइड कैसे नंबर होते हैं, सर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। राइट तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ नेगेटिव होते हैं बच्चे। अब आगे चलते हैं, ऊपर अप की तरफ बेटा पॉजिटिव नंबर होते हैं सर। कैसे नंबर्स होते हैं बच्चे, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और बच्चे डाउन की तरफ कैसे नंबर होते हैं, सर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर से बताया ना। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम ये जानने जा रहे हैं कि चैप्टर का मतलब है क्या। चैप्टर का मतलब है क्या, जैसे बार बार सर कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। भैया ये कोऑर्डिनेट्स है क्या, आपने ये तो बता दिए कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं, एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं। एक्स वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपने ये भी बता दिया कि भाई ये एक्स वाली लाइन को, जो ये एक्स एक्सिस बनी हुई है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वाई वाली को वर्टिकल बोलते हैं। पर ये नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप इस तरीके से समझो कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है बेटा लोकेशन। क्या होता है, लोकेशन। या फिर मैं आपसे पूछूं कि जैसे सपोज करो आपने क्या काम करा, आपने खाना बुक करा, ऑर्डर करा, राइट। अब ऑर्डर करा आपने तो उसमें आप लोकेशन डालते हो ना कि नहीं भैया इस वाली, वो मैप में देखता ना ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर आपका घर आएगा, राइट। ऐसे ही होता है ना। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि सर आपको इस पॉइंट पर आना है। कहाँ आना है आपको, इस पॉइंट पर आना है, इस पॉइंट पर आना है। तो इस पॉइंट पे आना, ये कैसे आएंगे, कुछ नहीं करना बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, यहां से ऊपर की तरफ चलो, ऐसे तो जाओगे, यहां से ऊपर ऐसे तो जाओगे इस रास्ते पे मिलने के लिए, ऐसे ये गए। वाई एक्सिस से आएंगे, सर यहां से ऐसे आओ, ओहो ये किस पॉइंट्स पर मिल गए आकर, इस वाले पॉइंट पर मिल गए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट मीट हुआ, यहाँ पर बेटा 6 की वैल्यू को पॉइंट हुआ, किस पे बेटा 6 की। और बेटा वाई पे कौन सी एक्सिस पे मीट हुआ, सर 5 पर। किस पे हुआ, 5 पर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या बता दिए बेटा इसने, 6,5। बताओ यहाँ तक ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ये इसने अपना एड्रेस बता दिया कि मेरा एड्रेस 6,5 है। बताओ यहां तक क्लियर है। फिर अगले पॉइंट को देखते हैं। अब इसने क्या काम करा बच्चे, इसने बोला आपको यहां पर आना है, आपको चलना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से ही है बेटे। ये नहीं कि पॉइंट से चलोगे, आप किससे चलोगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से। अब सबसे पहले बेटा ये वाली रे वाई एक्सिस की है, यहां से चलते हैं हम कि सर यहां से चल रहे हैं, ये पॉइंट से चल रहे हैं, पॉइंट से ये चले, पॉइंट से कहां पर आ गए बेटा, -5 पे आ गए सर। यहां से चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, कहां पर आ गए बेटे, कहां पर जा रहे हैं, अरे ये तो चलते जा रहे हैं तो रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा, ये आ गए, कहां पर आ गए, 4 पर आ गए। तो बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सर सबसे पहले किस पे लिखेंगे बेटा,
एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या थी सर 4, क्या थी बच्चे 4, और बेटा वाई एक्सिस की वैल्यू क्या थी सर -5। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्या हो गए बच्चे, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस पॉइंट ने क्या बताया कि मेरा लोकेशन क्या है 4, -5, क्या है बच्चे 4, -5। यहां तक डन है। अब मैं यहां से आपसे पूछता हूं, ये आपके लिए बेटे, अब मैं यहां से क्या पूछने जा रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि आप बताओ बेटा, क्या बताओगे कि इस पॉइंट का क्या लोकेशन है, इस पॉइंट का क्या लोकेशन है, बताओ। तो आप कैसे बताओगे सर, सबसे पहले हम पॉइंट को पकड़ेंगे जहां पर हमें जाना है, यहां से सबसे पहले सर हम वाई एक्स एक्सिस पर जाएंगे, सबसे पहले ये गए सर एक्स एक्सिस पर, उसके बाद जाएंगे सर हम वाई एक्सिस पर, ओ सर यहां पर तो हम पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद हमने क्या देखा कि सर जो एक्स एक्सिस वाली रे है उस पर वैल्यू आ रही है सर -2, और सर वाई एक्सिस पे क्या आ रही है सर -3। तो ये आपका क्या हो गया, इस पॉइंट का क्या हो गया लोकेशन हो गया। बताओ यहां तक समझ में आई बेटा, ये प्लॉटिंग है, क्या है बेटा, क्या है, ये हम ग्राफ पर या कार्टेशियन प्लेन पर क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। किसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स की, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम थोड़ा सा चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये हमारा क्या है सर, ये सर हमारा कार्टेशियन प्लेन है बेटा, क्या है ये कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हॉरिजॉन्टल रे क्या होती है बेटा सर एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है एक्स एक्सिस होती है बेटा, वर्टिकल क्या होती है सर वाई एक्सिस होती है, क्या होती है बेटा वाई एक्सिस। जहां पर दोनों मीट करते हैं सर ये ओरिजिन होता है, क्या होता है ओरिजिन, क्या होता है बेटा ओरिजिन, क्या होता है ओरिजिन। अब देखो बेटा, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको सर, इसने यहां पर तो 1 2 3 4 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे क्वाड्रेंट। तो बेटा सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अभी एक चीज बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छी सी, ये बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। बेटा ये कौन सा होता है सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है बेटा ये सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। आगे चलते हैं बेटा, ये वाला सर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, बेटा ये वाला सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है बच्चा ये सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बेटा टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं सर, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और सभी के सभी कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो बच्चों सभी कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब हम बात करते हैं बेटा, बेटा यहां देखो, यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर्स होते हैं बेटा पॉजिटिव, यही पढ़ा है ना अभी तक कि राइट साइड पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर्स। बेटा यहां पर सर ये नेगेटिव नंबर्स, बेटा अप साइड सर यहाँ पॉजिटिव नंबर आते हैं, बेटा डाउन साइड सर यहाँ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यही पढ़ा है ना बच्चे, पक्का। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर बेटा मैं आपसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से नंबर आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से नंबर आएंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स, और सर वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर्स। तो यानी यहां पर दोनों यूनिट्स कैसी होंगी बच्चे,
पॉजिटिव होंगी। दोनों ही नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। फिर से देखते हैं भाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर क्या है बेटा? वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर्स, अप साइड पॉजिटिव होते हैं ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में, दोनों क्वाड्रेंट्स में, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी बेटा? पॉजिटिव आएंगी। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे बेटा यहां पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो सर एक्स एक्सिस पे कैसे नंबर आएंगे? नेगेटिव आएंगे। बेटा वाई एक्सिस पर कैसे आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। कैसे नंबर आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और अगर बेटा मैं बात करूं क्या थर्ड क्वाड्रेंट पर कैसे आएंगे, तो आप बताओगे सर थर्ड क्वाड्रेंट पे? बहुत इजी, अभी आपने बताया तो, पहले एक्स एक्सिस पे देखो, सर एक्स एक्सिस पे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव आ जाएगा, और सर फिर वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पर बेटा दोनों ही नंबर्स कैसे आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कैसे होंगे बच्चे? पॉजिटिव नंबर। और बेटा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, अब यहाँ वाई एक्सिस पे नेगेटिव नंबर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? देखो बेटा जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, तो सिर्फ क्वाड्रेंट में हम 90 डिग्री वाले एंगल्स को ही लेते हैं। जैसे अगर मैं बेटा आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, किसकी? फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो आप सिर्फ ये नहीं कि सबको देखोगे, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट मींस ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे और ये वाली लाइन वाई एक्सिस पे, इसके अंदर वाला एरिया देखेंगे, बस ये वाला समझ रहे बच्चों? ये वाला एरिया देखेंगे। ये नहीं कि मैंने बोला आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो पूरा, नहीं, सिर्फ ये वाला आएंगे। क्या देखोगे? ये वाला पार्ट देखोगे सिर्फ। और इस पार्ट में हमने क्या देखा बेटा? इस पार्ट में सर हमने ये देखा, क्या देखा बच्चों? ये देखा कि सर जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए सर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हम ये बोल रहे हैं सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन नेगेटिव होते हैं। अगर मैं बोलूं दोनों साइन कहां पर सेम होते हैं, किस किस क्वाड्रेंट में सेम होते हैं, तो आप क्या बताओगे बच्चों? कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होते हैं, और सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन होते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे मैं आपसे यहां पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि जैसे 6,5, तो बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? बताएं सब, ये कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा? 6,5 ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा? सर हमने देखा, क्या देखा? कि सर एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव है और सर वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव किसको इंडिकेट करते हैं? सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करते हैं। किसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करते हैं। किसको करते हैं बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। बताओ कोई दिक्कत? कोई किसी को दिक्कत बच्चे? बोलो। बोलो भाई साहब कोई दिक्कत? आइए इस पे आते हैं। दोनों ही साइन कैसे हैं सर? नेगेटिव है। दोनों ही साइन कैसे हैं? नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किसमें बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे चलते हैं। डन है? लो एक बार देख लो सब। चलो चलो देखो यहां पर हम क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। क्या? एक्स एक्सिस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके लेफ्ट में क्या होता है बेटा? नेगेटिव साइन होते हैं, और राइट में क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव साइन। आगे चलते हैं। वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस बोला जाता है, जिसके डाउन में क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव साइन, और अप में कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव साइन।
वो पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? 0,0। बताओ, ये हो चुका है ना हमारा? बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आपको अब ये बताना है बेटा, मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स देता हूं और आपको ये बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसकी क्या पोजीशन होगी। ठीक है, जैसे पहला -7 3 ठीक है, ये आपको मैंने 4 क्वाड्रेंट दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए, सॉरी क्या दिए बेटा? 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब आपको इसमें ये प्लॉट करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में आएगा और इसकी क्या क्या होगी बेटा, पोजीशन होगी। तो मैं आपको यहां पर एक फटाफट क्या दे देता हूं, कार्टेशियन प्लेन दे देता हूं, राइट है ना। है ही नहीं, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये कौन सा एक्सिस है बच्चे? वाई एक्सिस। दिख नहीं रहा है ना, काम करते हैं, इससे ले लेते हैं। ये सर ये है एक्स एक्सिस, ये सर ये है वाई एक्सिस, दोनों को इंटरसेक्ट सर ये है ओरिजिन पॉइंट। राइट साइड सर यहां पर आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, सर लेफ्ट साइड सर यहां आते हैं नेगेटिव नंबर्स। डाउनवर्ड क्या आता है बच्चों? नेगेटिव नंबर्स। अपवर्ड क्या आता है सर? पॉजिटिव नंबर। है ना। चलो चलते हैं आगे। ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया बेटा? कार्टेशियन प्लेन। क्या बनकर तैयार हो गया? कार्टेशियन प्लेन। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है सर? कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है क्या? लोकेशन। क्या होता है बेटा? लोकेशन। यानी हमें अब इस पे क्या करना है, इसकी लोकेशन बतानी है सर, कहाँ है, कहां पर, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें इसकी लोकेशन बतानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है वो अपने आप में एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है, और बेटा लास्ट वाला किसको इंडिकेट करता है सर? ये वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। तो बेटा एक्स एक्सिस पे क्या है? -7। तो बेटा -7 यहां पर हो गया, और y क्या है सर? y सर 3 है, और 3 किसका है बेटा? पॉजिटिव का। अब यहां से चलते हैं, 7 यहां पर ऐसे चलो, 7 ये गए आगे, 7 से आगे, और बेटा 3 कहां से सर? 3 से यहां आओ, इस तरीके से आओ सर, ये रास्ता पकड़ लो सर, सीधा सीधा आते रहो, और ये मिल गए सर हम यहाँ पर मिल गए सर हम यहाँ मिल गए। तो बेटा ये जो पॉइंट मिले हैं ये क्या है? ये वाला पॉइंट मिला है, ये क्या मिला है सर? सर ये इसकी लोकेशन मिली है। किसकी लोकेशन मिली है?
सर ये मिली है लोकेशन 7, -3 की। किसकी मिली है बेटा? 7, -3 की लोकेशन मिली है। बताओ समझ में आई? कैसे गए बेटा हम? सबसे पहले 7 को पकड़ा, यहां से ऊपर चलते रहे, फिर बेटा वाई एक्सिस से आए, 3 से आए, जहां पर दोनों मीट हो गए सर वो क्या हो गया? उसकी लोकेशन हो गई। अब आप ये बताओ बच्चों क्या कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? बताओ। क्या बताया था अभी? यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यही बताया था। तो बच्चों यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। डन है। अब इस तरीके से फिफ्थ क्या है बेटा? -5, 5। क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? -5, 5। तो -5 किसको इंडिकेट कर रहा है? सर ये x को इंडिकेट कर रहा है। और बेटा 5 किसको कर रहा है? सर ये y को कर रहा है। अब चलते हैं आगे। क्या सर? y से -5 पकड़ लो सबसे पहले। तो -5 ये रहा, इसको पकड़ लिया। अब सर इसको ऊपर चलते रहो, चलते रहो। ये गए। एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं भाई, है ना? एक मिनट। चलो सर ये -5 से गए। अब हमें नहीं पता सर कहाँ जाना है, हम तो चलते जा रहे हैं। चलो दूसरा बेटा x एक्सिस पे कहाँ से आना है? सर 5 से आना है। 5 से चलते रहो। सर ये गए, ये गए। उत्तर वाला हो सर, यहाँ मिल गए, यहाँ पर मिल गए थे सर ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर मिल गए थे। तो लोकेशन क्या इंडिकेट कर दी सर इसने? ये वाली पॉइंट। तो बेटा ये लोकेशन अपने आप में क्या इंडिकेट करेगी? कि सर ये लोकेशन अपने आप में ये इंडिकेट करेगी कि x एक्सिस पर -5 था और y एक्सिस पर 5 था। राइट? ये तो इंडिकेट करेगी भाई x एक्सिस पर -5 था और y एक्सिस पर 5 था। तो इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे बच्चों? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। डन है। अब बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे। हम थर्ड कोऑर्डिनेट देखेंगे। क्या है बेटा? 2, -4। अब यहां पर आ जाओ। 2, -4 यानी x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में -4। अब यहां से 2 से चलो, 2 से चले, 2 से चले, -4 यहां से आए, ये यहां पर पॉइंट यहां पर ज्वाइन हो गए ना दोनों लाइन। तो यहां पर बेटा कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? सर पहले तो 2 वाला लिखो, यानी x एक्सिस वाला 2, और फिर सर y एक्सिस पे लिख दो क्या था सर? -4। और बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा है बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताओ समझ में आया? ठीक है। लास्ट फिर क्लास बेटा खत्म करते हैं। इसके बाद क्लास को खत्म करने के बाद बेटा कल थोड़ा सा और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके फिर उसी में बेटा कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है? देखो क्या कह रहा है बेटा? -2, -5। अब -2 किधर है बेटा? -2 ढूंढो। ये रहा सर। x ढूंढना नहीं है कुछ भी। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? सर ये x वाले को। ये किसको कर रहा है बेटा? ये y एक्सिस को कर रहा है। यही कर रहा है ना बच्चों? तो बेटा x पर -2 सर ये रहा, और बेटा y पर सर -5। सर यहां पर मीट हो गए दोनों, यहां पर। तो बेटा जिस पॉइंट पर वो मीट होते हैं वो आपके क्या बताते हैं? आपके कोऑर्डिनेट की लोकेशन बताते हैं। तो लोकेशन क्या हो गई सर? -2, -5। और बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसके अंदर दोनों कैसे होते हैं? सेम साइन होते हैं। तो सेम साइन वाले क्वाड्रेंट कौन से होते हैं बेटा? सेम साइन वाले क्वाड्रेंट कौन से होते हैं? सर एक तो होता है, कौन सा होता है? सेकंड होता है? नहीं। कौन सा होता है? सर एक तो होता है फर्स्ट, और दूसरा क्या होता है बेटा? सर दूसरा होता है हमारा कौन सा? सर थर्ड। और बेटा डिफरेंट साइन वाले कौन से होते हैं? डिफरेंट साइन वाले, सर डिफरेंट साइन वाले होते हैं कौन कौन से? सर एक तो होता है, आप बताओ, इतने इतने में लिख रहा हूं डिफरेंट साइन वाले। सर एक तो होता है सेकंड, और दूसरा क्या होता है? सर दूसरा होता है फोर्थ। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत?
बेटा इसके बाद आपका एक बेसिक में सिर्फ एक चीज क्या रह गया, एक सिर्फ मिस हो चुकी है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। वो क्या है बेटा, आपका क्लास 10th में पढ़ाया जाता है बेटा, ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ाया जाता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां से, कहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, तो सर आप बताओगे सर 1 2 3 4 5। सर कितनी यूनिट है, सर यहां से यहां तक की यूनिट है 5 यूनिट्स। कितनी यूनिट है बेटा, सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 यूनिट है। आगे चलते हैं बेटा। बेटा मैं पूछूं, क्या पूछूं, इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा। मैं पूछता हूं बेटा आपसे क्या, कि बेटा यहां से लेकर और यहां तक की कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, ये नहीं करोगे कि सर ये माइनस में है, ये याद रखना, ये नहीं करोगे माइनस में। मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना यूनिट हो जाता है बेटा, सर ये अभी तो काउंट करो सर हमने, क्या बेटा इस तरीके से कि सर ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, कितनी यूनिट हो जाती है बेटा, सर 8 यूनिट डिस्टेंस हो जाता है। बेटा ये मैटर नहीं करता कि साइन पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, हमें ये इंडिकेट करना होता है कि हमारे जितने भी क्या होते हैं, हमारे जितने भी क्या होते हैं सर, ये लाइंस होती हैं, हम उनको क्या करते हैं बेटे, काउंट कर कर यहाँ पर हम ये इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितनी यूनिट में है, राइट। ये बेटा हमारा क्या था, ये हमारा एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना था। अब जैसे मैंने आपसे पूछा क्या बेटा 3 से लेकर -1 तक, 3 से लेके -1 तक यूनिट्स को बताओ कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे सर 1 2 3 4। बेटा कितने यूनिट्स हो गया, 4 यूनिट्स हो गया। कितने यूनिट का डिस्टेंस हो गया बच्चे, सर 4 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। बताओ डन है, किसी को कोई दिक्कत, अगर बच्चों कोई भी दिक्कत आती है, वैसे तो आएगी नहीं, क्यों, सारी चीजों को कवर अप किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट अब कल को हम करेंगे क्या बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये आपका लास्ट बेसिक बचा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कल से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। कब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब हमारा एग्जाम पास आने वाला होगा, और बच्चों के यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, और यूनिट टेस्ट के भी अंदर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे क्या होगा बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। चलो थैंक यू।